बस इस वक्त मेरे पीछे जो भीड़ दिख रहे हैं ये कल की घटना हुई थी आज़ाद नगर के ऊपर। एक मजदूर सेटरिंग के लिए किसी के घर में काम कर रहा था, उसी दौरान उसको करंट लग जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। उसी को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इनसे जानेंगे, बात करेंगे क्या पूरा मामला है और जो व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है कितने वर्ष का था, शादीशुदा था नहीं था, और ये पुलिस प्रशासन से सरकार से क्या मदद चाहते हैं। क्यों इकट्ठे होने के कारण कोई ना कोई विवाद तो हुआ है, उसी कारण से यहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इनसे पूरी जानकारी हम लेंगे, आइए चलते हैं। ऐसे ये हादसा कैसे हुआ? सेटरिंग का काम करने गया था जी। उस दिन बारिश हो रही थी, मना किया कि वहाँ लाइट ऊपर है हाई वोल्टेज की, तो उस पर हम आज हम नहीं मैं मना किया कि मत जाना वहाँ, आज आराम कर ले। फिर भी ये गया धक्का, बिजली मालिक से बात किया तो मालिक बोला मैं बिजली बोर्ड से बात हुई है, लाइट कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम तेरे साथ हैं। इस तरह क्या वो मकान में पहले भी काम कर रहा था या पहले दिन हो गया? नहीं, दूसरा दिन था जी। दूसरा दिन था, तो उनको ये नहीं था कि हाई टेंशन वोल्टेज यहाँ पे बड़ी बड़ी तारें हैं, बिजली यहाँ से जा रही थी? बेटा ने बोला था। अच्छा। बोला हमारी बिजली बोर्ड से बात हो रही है, काम करो, कोई चिंता वाली बात को नहीं तुम्हारी। ये किसने कही उनको? मकान मालिक बोलिया। मकान मालिक ने? अच्छा, तो जैसे कितने बजे का हादसा है ये? 11:30 बजे करीब। 11 बजे करीब। तो अब जैसे आप लोग सारे इकट्ठे होकर यहाँ पहुँचेंगे तो मतलब क्या मांग है आप लोगों की? इकट्ठे मजदूर यूनियन की तरफ मतलब हमारे तो इंसाफ होना चाहिए सारा। जैसे बेटा गया 22 साल का, तो हमारे साथ न्याय मिलना चाहिए। तो परिवार की अगर बात करें, शादीशुदा थे या नहीं थे, क्या था? शादीशुदा नहीं था जी। अच्छा। हाँ जी, शादीशुदा नहीं है। आपके कितने बच्चे हैं? बेटा बेटी कौन कौन है? कौन? बेटी शादीशुदा है, ये लड़का है बड़ा, इनकी शादी नवंबर में करना था। हाँ, इनसे छोटा था वो? हाँ, इनसे छोटा था। अच्छा, 22 साल का था। जैसे अभी यहाँ आए हो, पुलिस यहाँ पे बैठी है, तो आपके जो आप मांग कर रहे हो, क्या पुलिस पूरी तरह से वो कार्रवाई कर रही है? नहीं, उस पर कर रहे हैं, उस पर कर रहे हैं। वो इसी के लिए बैठा रखे कि भाई कैसे कर। आना कहानी चल रही थी पहले तो, अब आगे लाइन से थोड़ा। हाँ, जब मजदूर यूनियन आई, जब इनने मतलब लाइन से आ गए, बोला जैसे कहोगे वैसे होगा। आप बताओ, आपके ब्रदर हैं, आपसे छोटे थे, जैसे एकदम से इस तरह से हादसे का शिकार हुए, क्या अभी जो न्याय के लिए अगर बात करें तो क्या कहेंगे आप? न्याय के लिए तो हमें इंसाफ चाहिए जी। आगे से मकान मालिक को ऐसा सबक मिलना चाहिए कि आगे 33,000 वोल्टेज की आज तो हमारे साथ है जी, कल को और भी बच्चा जाएगा और भी जाएगा, तो आगे से ऐसा ना हो। तो आपको लगता है कि मकान मालिक ने लापरवाही की तरह से उसने वो किया है? जब उसने कहा कि बिजली बोर्ड से मेरी बात हो गई है, ये क्यों कही, क्या लगता है आपको? वो तो गुमराह करने के लिए की होगी। उन्हें ऐसा कह दिया कि आज तक हुआ नहीं हादसा, एक क्या नाम, गुमराह करने के लिए बोल दिया। कैसे बोल दिया होगा वो, चिंता मत करो मैं हूँ। अब ऐसा अब आप क्या चाह रहे हैं कि ये पुलिस प्रशासन से किस तरह की अपील करेंगे? क्या चाहते हैं, मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए या क्या आप लोग चाह रहे हैं? मालिक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा करेंगे। अच्छा, तो पुलिस से अब बात हो रही है, क्या लगता है कि पुलिस पर्चा दर्ज करेगी या नहीं करेगी? पहले तो सर आनाकानी हो रही थी, लेकिन अब मजदूर यूनियन, बाकी मेरे मजदूर भाई हैं, उनके साथ आए हैं, तो अब हमारी जो रिपोर्ट है अब लिखी गई है। अच्छा, अब लगता है कि पुलिस कार्रवाई करेगी। हाँ। जैसे जो घटना हुई आज़ाद नगर में, क्या था पूरा मामला, कैसे हुआ? ये काम करने के लिए गई हुई थी शटरिंग का जी, और ऊपर से हाई वोल्टेज की तार गई हुई थी, 33,000 वोल्टेज की थी। तो बारिश के कारण यह हादसा हुआ है भाई। काम करते वक्त जो लड़के ने जब बल्ली उठाई है ना, तो उस टाइम उसको खींच लिया है तार ने। अच्छा। और जब वो नीचे गिरा है उस कारण उसकी मौत हुई है जी। तो जैसे उनको पता नहीं था कि इतने हाई टेंशन वोल्टेज यहाँ से तार जा रही है और इस तरह का, जहाँ भी वो काम कर रहे थे वो उन्होंने मना किया जी कि हम काम नहीं कर सकते भाई, यहाँ खतरा है, कुछ सेफ्टी करो। तो मालिक बोला कुछ नहीं होता, इतने दिनों से काम चल रहा है, इतने बंदे काम कर रहे हैं, तुम लोगों को ही लगेगा क्या? तो उनको फ़ोन करके बुलाया गया। ये बोले जी बारिश हो रही है, बारिश में वैसे काम नहीं होगा भाई, अर्थिंग से कुछ भी हो सकता है। तो इनको ज़बरदस्ती बुलाया गया, ये गए काम करने के लिए। जब काम पे चढ़े तो करीबन 10 साढ़े 10 बजे की बात है जी। उस टाइम उस लड़के को करंट लग गया जी। हाँ जी, मौके पर ही डेथ हो गई? मौके पे हो गई थी जी। अच्छा, उसके परिवार में क्या क्या कौन कौन है? परिवार में जी उसका भाई है जी, और उसके फादर है, मम्मी है, सिस्टर है। जो उसका बड़ा भाई था वो दिल्ली गया हुआ था सिस्टर को लेने, और पापा इसके ड्यूटी थी उनकी, मम्मी घर पे ही थी। क्या नाम था उसका जो जिसकी डेथ हुई है? मुकेश जी। मुकेश। तो वहीं आज़ाद नगर में रहते थे या कहाँ रहते थे? चंदन नगर में रहते थे जी। चंदन नगर में रहते थे। तो मतलब इस तरह से मजदूरी काम करते? मजदूरी का काम करता था जी। अच्छा, तो अब जैसे आप लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर आए हो अभी सिविल हॉस्पिटल में और पुलिस यहाँ पर बैठी है, क्या आप लोग चाहते हैं, किन कारणों से आप लोग सारे इकट्ठे हुए? हम जी इस कारण इकट्ठे हुए हैं जी, जो FIR है ये मालिक के नाम FIR दर्ज नहीं कर रहे थे, और ना ही जो इनके जो लड़का है, जो इसका बड़ा भाई है, जो मौत हुई है जिसकी,
उसको ना तो ये दिखा रहे थे एफआईआर में क्या लिखा है क्या नहीं, ये कुछ नहीं कर रहे थे और ना दिखाने से मना कर रहे थे ये लोग कि हम नहीं दिखाते। तो इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं भी हम इसमें लिखा क्या है, ये चीज़ हमको बताओ भी क्या लिखा है, और हमको पता तो चले लिखा क्या है एफआईआर में, और ना ही मालिक का नाम दर्ज कर रहे थे। तो हम यही चाह रहे हैं भी मालिक का नाम दर्ज हो, उसके जो जिसकी वजह से भाई हाँ ये हुआ है, हादसा हुआ है, मकान बना रहा है, ज़बरदस्ती उसने बुलाया है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। मजदूर यूनियन के एक तरह से नेता है हमारे बीच में, और यहाँ पे एक तरह से पंचायत, और ये पहले जो एक तरह से कल इन्होंने पर्चा, पुलिस कर्मचारियों ने जो पर्चा बनाया था उसको लेकर संतुष्ट नहीं थे। अभी यहाँ पंचायत से आ रही है, ये बात करते हैं। आप बताइए जैसे कि किस तरह की आपकी मांग थी और कल और आज में क्या फ़र्क हुआ आपको? ऐसा है, कल शाम को मुझे इसकी सूचना मिल गई थी, मैं आ नहीं पाया। हमारे यूनियन के नेता हैं साथी मनोज, वो उस इलाके के हैं जहाँ ये जो घटना हुई है, उनको जानकारी थी, फ़ोन आया था सुबह, फिर उनका फ़ोन आया तो तभी मैं यहाँ आया हूँ। आके जब मज़दूर से बात की गई है तो उसने सारी कहानी हमारे सामने बताई है। उसी प्रकार की दरख्वास्त फिर पुलिस प्रशासन को दी है कि वो कार्रवाई हो, जिसमें मुख्य जो सवाल है कि 33,000 वोल्टेज की लाइन है बिजली की, जो हमने जानकारी ली है एसडीओ से, लाइनमैन से, बिजली विभाग से सुबह फ़ोन करके, तो ये सूचना मिली कि एक मंजिल भी मकान नहीं बनाया जा सकता उस बिजली इतनी ज़्यादा वोल्टेज की लाइन जो है, और ये 2 मंजिल बनने लग रही है। तो क्या बिजली विभाग को इसकी जानकारी है? क्या वहाँ से कोई ऐसा प्रमाण पत्र लिया हुआ था? क्योंकि ये एक घटना नॉर्मल घटना नहीं है, एक इंसान की जान गई है। युवा जो 58 साल की उम्र में रिटायर जैसे होते हैं, 60 साल में बुढ़ापा जो पेंशन होती है, तब तक ये कितना काम करता, कितना परिवार को सहारा देता। एक परिवार से एक बंदा चला गया, माँ बाप का बुजुर्ग का सहारा, तो आज उस परिवार पे क्या गुजर रही होगी, कैसे उनका पालन पोषण होगा, ये सारा सवाल है। तो इस प्रकार की मैं तो ये यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि जिला जो प्रशासन है, मुख्य जो प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य तौर पर उपायुक्त महोदया, वो जब इस ज़िले की मालिक हैं तो ऐसे हिदायतें जब दे रखी हैं, कानून है इस देश के अंदर, हरियाणा के अंदर हर चीज़ का, तो क्या बिल्डिंग ऐसे बनाई जा सकती है? गैर कानूनी तरीके से बिल्डिंग बनाने की इजाज़त अगर बिजली विभाग दे रहा तो उन पे भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए बिजली विभाग पे। एक आदमी की जान चलेगी, उसको मतलब कोई परवाह नहीं। आज अगर कोई बड़ी घटना किसी एमएलए मंत्री संतरी के साथ ऐसी हो जाती तो सारा प्रशासन उठ खड़ा होता। अब तक तो एक मजदूर मेहनत करता है, जो मेहनत की कमाई खाता है, उसके साथ ही हादसा हो जाता तो कोई नहीं पूछता उसको। तो अब जैसे कि आप लोगों की किस तरह की मांगे हैं, घटना हुआ उसके बाद आप लोग इकट्ठे होकर आए यहाँ पर, पुलिस अधिकारी सामने बैठे हैं। हमारी मांग ये है कि उस मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। साथ में बिजली विभाग को भी ज़रूर इसके साथ लपेटा जाना चाहिए, हम कहना ये चाहते हैं। कारण ये है कि बिजली विभाग, ऐसी कितनी बिल्डिंगें बन रही होंगी, क्या कर रहा है बिजली विभाग, क्यों सो रहा है, उसकी ड्यूटी नहीं है ये है सवाल। तो जैसे कि उसकी अगर बच्चा चला गया, लोग बता रहे हैं 22 साल की उम्र थी उसकी, शादीशुदा नहीं था, परिवार वाले माँ बाप और उनके भाई वगैरह हैं, क्या मुआवजे की भी मांग करेंगे या क्या रहेगा? नहीं, मुआवजे की मांग तो सरकार से रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, बनता है वो तो एक्ट के अंदर है, एक्ट कानून के अंदर है, वो तो मुआवजा प्रशासन को देना पड़ेगा। जैसे आप मजदूरों की राजनीति करते हैं, मजदूरों के लिए आप लोग आवाज़ उठाते हैं, कहीं मजदूरों की इंश्योरेंस को लेकर के आप लोग कदम उठा रहे हैं? बिल्कुल, कितनी बार ज्ञापन दिए हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो प्रवासी मजदूरों की जो झुग्गियाँ जल गई, ये बेशरम प्रशासन है, ये बेशरम सरकार है, लोगों ने वोट गिर के बना दिया, हम क्या करें, तकलीफ बहुत होती है। प्रवासी मजदूरों के लिए एक्ट है, एक 4 साल के बच्चे की जान चली गई और कोई मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ, उसको कोई मुआवजा तक नहीं मिला। और ये मंत्री हमारे जाते हैं, जब हम भी वहाँ मौके पे मौजूद थे, वीडियो है बाकायदा, उसके अंदर पत्रकारों की रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं 5-5 हज़ार रुपये झुग्गी वालों को दे देंगे। क्या 5 हज़ार रुपये की झुग्गी में तू रह के दिखा, तेरा कुत्ता भी रह जाता है क्या? मतलब ऐसी बात करता है ये हमारा मंत्री जो है हिसार का प्रशासन। 5 हज़ार रुपये दे देंगे कि झुग्गी वाले को, ऐसा बयान वीडियो है, मैं मौजूद था वहाँ उस टाइम, बहुत कहा हमने। इंश्योरेंस को लेकर आप लोगों के कहें कि हम कितनी बार प्रदर्शन धरने किए हैं, हमने 1000 लोगों का प्रदर्शन किया, प्रवासी मजदूरों का भी, ये सारी उसके अंदर मांग कर रखी है हमने मांग पत्र में, लेकिन उसकी आज तक कोई चर्चा नहीं। चलो, आज जो मामला है उसको लेकर आप बैठे हैं, अभी जो पुलिस कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं और क्या लगता है कि पुलिस को जो आपने लिखवाया बयान उस पर पुलिस का लिखने अभी दरखास्त दी है, उन्होंने कहा जो आपने एप्लीकेशन दी है उसी के बिहाफ पे हम ये कार्रवाई करेंगे। ऐसा देखते हैं वो किस प्रकार की कार्रवाई, जब वो बयान लिखे जाएंगे और एफआईआर दर्ज जब हो जाएगी, एफआईआर दर्ज होने के बाद उसकी नकल लेंगे, मालूम होगा क्या कार्रवाई उसके ऊपर होगी।
मामला है, पूरी पंचायत यहाँ बैठी है, जो इन लोगों की मांग थी तो उसको लेकर क्या किस तरह से आपने कार्रवाई की है, जो डेथ हुई है जिस बंदे की? इन लोगों की मांग थी भाई, हम कल जो बयान दिए थे उससे अलग से बयान देना चाह रहे थे। बोले हम एप्लीकेशन देंगे, हमारे प्रधान जी भी आए हुए थे और इन्होंने क्या एप्लीकेशन देते हैं, हमने वो एप्लीकेशन ले ली है, उसके ऊपर हम मुकदमा दर्ज कर देंगे। इनकी मांग है भाई जो मकान मालिक है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, उसने हमारा आदमी को ज़बरदस्ती ऊपर चढ़ा रखा था मना करने के बावजूद, तो हमने उसे एप्लीकेशन लेके एफआईआर दर्ज करके पोस्टमार्टम करा देंगे। तो जैसे कल आप लोगों ने नहीं की, कल किस तरह के बयान थे और आज क्या बयान में तब्दीली हुई है? ऐसे ये कानूनी प्रक्रिया है, कल इन्होंने बयान दिए थे वो हमने कल ले लिए, अब जो इन्होंने दिया हमने ये ले लिए। जो ये बयान देंगे कार्रवाई तो उन्हीं के बयानों पे होनी है। जब एक मना कर रहा है एक आदमी भाई वो मैं कल वाले बयान नहीं अब दोबारा दूंगा, तो कोई बात नहीं, वो आगे तफ्तीश का मैटर है, आगे तफ्तीश में जैसा होगा वो कर लेंगे हम। तो बॉडी क्या पोस्टमार्टम के बाद आप लोगों को सौंपेंगे, इसको क्या रहेगा? हाँ, पोस्टमार्टम करने के बाद इनको दे देंगे बॉडी। अच्छा, किस तरह की मांगे इन्होंने रखी है, कोई मांग भी रखी है कि? कोई मांग नहीं, इनका मांग है भाई एफआईआर दर्ज करो हमारे उस मकान मालिक के खिलाफ, जो हम एफआईआर दर्ज कर दें और इनको कॉपी दे देंगे एफआईआर की। तो एफआईआर के बाद किस तरह से कार्रवाई होगी आगे? वो आगे तफ्तीश में उसको गिरफ्तार करेंगे, आगे जो जैसा भी कानून की जो तफ्तीश होगी हमारी तफ्तीश में उसको कार्रवाई करेंगे। तफ्तीश जैसी कानून में जो तफ्तीश के आएगी हमारे सामने जो भी बातें आएंगी वो हम कार्रवाई करेंगे।